Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी का नेता बीजेपी में भाग रहा है, तो बीजेपी के कई सारे दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी में भाग रहे हैं। मायावती के कई नेता समाजवादी पार्टी में भाग रहे हैं, तो वहीं मायावती जो है वो बाहुबलियों पर शिकंजा कसते नजर आ रही हैं। तो कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो बाहुबलियों को अपने पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज मैं इस पर बात नहीं करूंगा। आज मैं इस पंक्तियों पर बात करूंगा कि आखिरकार यूपी के उन मुस्लिम बाहुबलियों नेताओं पर किस तरीके से योगी सरकार का शिकंजा कसता नजर आ रहा है, जिससे वो व्याकुल, फ्रस्ट्रेट और हैरान नजर आ रहे हैं। और उन बाहुबली नेताओं पर अब जो है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का शिकंजा भी कसता नजदीक आ रहा है। यानी कि पूरा का पूरा मामला, माहौल जो है वो गर्म है। और चुनाव से पहले अगर ऐसी चीज होती है तो वो उसका जो है एक अलग माहौल होता है। और इसको लेकर योगी सरकार जो है काफी ज्यादा आश्वस्त दिख रही है। जी हाँ, बात करें तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां, उनके बेटे और उनकी पत्नी कुछ मामलों को लेकर जेल में बंद थे। हालांकि पत्नी निकल चुकी हैं, बाप और बेटे जेल में बंद हैं। आजम खान की तबीयत खराब चल रही है और लगातार उनका जो है मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में इलाज चल रहा है। लेकिन उन पर जिस तरीके के मामले दर्ज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर तमाम तरीके से, फर्जी तरीके से किसानों की अवैध संपत्तियों को कब्जाने के जो मामले कोर्ट में दर्ज हैं, उस पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और जिस तरीके से अवैध संपत्तियों को हड़प कर उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को बनाया था, उसको लेकर अब जो है मामला ईडी के पास पहुंच चुका है और प्रवर्तन निदेशालय जो है वो इसकी जांच करने वाला है। तो चुनाव में काफी ज्यादा गहमा गहमी होने वाली है। वहीं बात करें तो बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर कई सारे मामलों में केस जो है वो दर्ज है। इसके अलावा अवैध संपत्तियों को कब्जाने का भी मामला मुख्तार अंसारी पर है। वहीं बात करें तो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताया था कि लगभग एक मुख्तार अंसारी अवैध संपत्तियों पर कब्जा कर लगभग 1.7 करोड़ रुपया किराया लेता था, जिसको लेकर केस दर्ज हुआ है। और उस मामले पर भी ईडी जो है मुख्तार अंसारी पर जबरदस्त तरीके का शिकंजा कसने वाली है। तो वहीं बड़े एक और मुस्लिम बाहुबली नेता की बात करें तो वो है अतीक अहमद। अतीक अहमद अहमदाबाद के जेल में बंद है और उस पर भी कई सारे मामले दर्ज हैं, जिसमें कि 16 बेनामी कंपनियां चलाने का आरोप है। उसमें से कई सारी कंपनियों पर उसके रिश्तेदार, उसके और भी जो परिजन हैं, वो कहीं ना कहीं मालिक बनकर अवैध तरीके से अतीक अहमद को प्रॉफिट जो है वो पहुंचाते नजर आ रहे थे, जिसको लेकर अब जो ईडी है वो अतीक अहमद पर भी शिकंजा कसती नजर आ रही है। यानी कि ये बाहुबली नेता, जिसमें कि आजम खान हैं, मुख्तार अंसारी है, अतीक अहमद हैं, इन पर ईडी का चाबुक भी चुनाव से पहले चलते नजर आएगा, जिसको लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई है। और ये क्या योगी सरकार के निशाने पर हो रहा है या फिर किसके मदद से हो रहा है, ये तो हम नहीं बताएंगे। खैर, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। लेकिन चुनाव से पहले इस तरीके की जो हलचल हो रही है वो अपने आप में एक चुनावी बिगुल की ओर अग्रसित हो रही है। और इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार के नेता भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.